आज मैं अपने बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आज उसमें कुछ गहरे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाने वाला हूँ, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें और जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आप उनको नोट भी कर सकते हैं और मैं अपने स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अक्सर हमारे हिंदू भाइयों का इल्जाम होता है कि विश्वासी क्या करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के नाम पर वो चर्चेस पे अटैक करते हैं, बाइबल को जलाते हैं, विश्वासी को मारते पीटते हैं। पर जब ये अपने धर्म का प्रचार वेस्टर्न कंट्रीज पे करते हैं तो वहां पे इनका ये लॉजिक धरा का धरा रह जाता है। वहां पे उनको धर्मांतरण नहीं दिखाई देता। इसके लिए वो पोस्ट डालते, देखो वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू धर्म कितनी तेजी से फैल रहा है। इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह इनकी पोस्टें मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको सुनने को भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएगी कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, सनातन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस प्रकार का दोगला चरित्र हमारे हिंदू भाइयों का देखा जा सकता है। अगर खुद की बारी आती तो धर्मांतरण करा दिया और खुद करते हैं तो वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। खैर, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरा मानना है कि हर एक इंसान को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। हर एक इंसान अपनी बात को रख सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। जब बात वेस्टर्न कंट्रीज की आती है तो वहां पे सनातन धर्म का रूप कुछ बदला बदला होता है। वहां पे सनातन धर्म का मतलब जो यहाँ पे हिंदू धर्म के वेद, पुराण और उपनिषद है, इनकी बात नहीं होती। वहां पे एक कल्ट चलता है जिसे कहा जाता है हरे राम हरे कृष्णा। आप लोगों की सहूलियत के लिए उसे कहते हैं स्कॉन। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के स्कॉलर्स भी स्कॉन को फर्जी और फेक मानते हैं। पर जब यही स्कॉन वेस्टर्न कंट्रीज में काम कर रहा होता है तो इसको सनातन धर्म की अच्छाइयों में गिना जाता है। खैर, प्रचार करने का हक तो सबको है, पर कम से कम सच्चा तो प्रचार करें। जब क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैलने लगी और हमारे बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे तो सो कॉल्ड हिंदुओं ने भी एक किताब का गठन किया जिससे अपने धर्म की मार्केटिंग वो वेस्टर्न कंट्रीज में कर सकें, जिसको कहा जाता है गीता। मैं मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले ऐसी न्यूज़ेस और ऐसे ह्यूमर्स, और आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से बताया गया था कि जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा था उसको स्कॉन वाले क्या कर रहे थे, बीच में से ही एज ए दान के रूप में निकाल ले रहे थे, जिससे यहाँ के सनातन धर्म के जो मंदिर थे और इधर के लोग थे और जो भी यहाँ पे करेंसी वाला हिसाब किताब होता है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो विदेशियों को लुभाने के लिए एक ऐसी किताब की जरूरत पड़ी जो बाइबल से कुछ मिलती जुलती हो और कुछ इस तरीके के उसमें श्लोक लिखे हो जो ये साबित कर सके कि जो क्रिश्चियनिटी है और जो गीता का हिसाब किताब है बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसे कि बाइबल में यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोला है और उसी तरीके से गीता में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि जो परमेश्वर है वो श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण का पुत्र कौन है, यीशु मसीह है। और अगर श्री कृष्ण ईश्वर है और पुत्र यीशु मसीह है तो आपको सनातन धर्म अपनाना चाहिए। तो भाई सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब श्री कृष्ण ने ही अपने पुत्र को भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा, तो मैं पुत्र की सुननी चाहिए कि जो नया मैसेज है पुत्र दे रहा है, तो मैं यीशु मसीह को अपनाना चाहिए। हमें श्री कृष्ण की जरूरत क्या है? अब इस पॉइंट पे आकर क्या होगा, हमारे हिंदू भाइयों का जो कांटा है वो अटक जाएगा। हाँ, श्री कृष्ण का पुत्र यीशु मसीह हो सकता है, तो हमें इस तरीके से देख के हिंदुइज्म को अपनाना चाहिए। पर अगर यीशु मसीह की बात मान के हम क्रिश्चियनिटी को अपनाएंगे तो इनका धर्मांतरण का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से विदेशियों को लुभाने के लिए और लोगों को नए तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए एक किताब बनाई गई जिसको कहा जाता है गीता। अब हो सकता है कि बहुत से हमारे सनातनी ऑफेंड हो जाएं और ये कहेंगे गीता तो बाइबल से भी पहले थी। जब 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ तब वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। तो उसी गीता का प्रचार वेस्टर्न कंट्रीज में करते हैं और ये एक सच्ची किताब है। और तुम किस बिहाफ पे इसे झूठा कह रहे हो या इसे गलत कह रहे हो? तो हम उन हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं, मेरे भाई, जब आप लोग बिना किसी तथ्य को बाइबल को गलत साबित कर सकते हो तो भाई हम लोग बिना तथ्य के तो कोई बात ही नहीं करते, हम सबूतों के साथ बात करते हैं। तो मैं अपने हिंदू भाइयों की बात रखने के लिए मान लेता हूं कि हाँ, 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वो गीता के रूप में आज वो संकलित है। क्या बात ये बिल्कुल ऐसी ही है? तो हम ये देखते हैं कि आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में जो ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था उसके विषय में खुद महाभारत क्या कहती है। तो ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे महाभारत का भीष्म पर्व अध्याय 43 श्लोक 4। इसे मैं अपने स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 43 श्लोक 4 में इस तरीके से लिखा है, इस गीता में श्री कृष्ण ने 620 श्लोक कहे, अर्जुन ने 57 श्लोक कहे, संजय ने 67 श्लोक कहे और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा। तो कुल मिला के हो गए 745 श्लोक। तो मैं इन्हीं की महाभारत का ये रेफरेंस अपने स्क्रीन पर लगा रहा, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब मजे की बात है, जो आजकल के टाइम में हमारे हाथ में गीता है उसमें कुल मिला के हैं 700 श्लोक, यानी कि 45 श्लोक मिसिंग है। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि जो समय के साथ जो स्क्रिप्चर्स थे उसमें से कुछ लोग जो थे डिस्ट्रॉय हो गए और क्या हुआ, सिर्फ 700 श्लोक बचे, मान लेते हैं। अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हो सकता है ये चीज जान के आपको थोड़ा झटका लग जाए। तो मैं एक टेबल आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा महाभारत ने बताया था कि श्री कृष्ण ने 620 श्लोक बोले थे, अब जो हमारे हाथ में प्रेजेंट गीता है उसमें क्या हो गया है, 574 श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए, यानी 46 श्लोक घट गए। और अर्जुन ने बोले थे महाभारत की गीता में 57 श्लोक, वो अर्जुन के श्लोक इस गीता में आते हो गए 84 श्लोक, यानी 27 श्लोक बढ़ गए। और संजय ने जो 67 श्लोक बोले थे वो इस गीता में आते आते फिर से घट गए और हो गए 41 श्लोक, यानी 26 श्लोक घट गए। धृतराष्ट्र बेचारे ने एक ही बोला था तो उनका एक का एक रहा,
यानी जो कृष्ण ने बोले थे, जो संजय ने बोले थे, उन सबको अर्जुन ने ले लिया, शायद हो सकता है। आप लोग की सहूलियत के लिए मैं एक और टेबल लगा रहा हूं, आप इसको भी देख सकते हैं। अब हो सकता है कि महाभारत के बाद शायद श्री कृष्ण ने कुछ और उपदेश दिए हो जो कि उस टाइम वाले अध्याय में नहीं लिखे गए, तो हम इसको भी क्रॉस चेक करेंगे महाभारत के हिसाब से ही। हो सकता है कि शायद श्री कृष्ण ने फिर से गीता का उपदेश दिया हो जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो हम ये जानने के लिए महाभारत के अगले अध्याय में चलेंगे जो मिलता है हमें अश्वमेधिक पर्व के अंदर। इस रेफरेंस को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा फनी होने वाला है क्योंकि 5000 साल पुराना इतिहास है, तो हो सकता है उसमें कुछ कॉमेडी भी हो गई हो। अब होता यह है कि इतने जबरदस्त महाभारत के युद्ध के बाद जो अर्जुन होता है वो क्या होता है, वो उस ज्ञान को भूल जाता है जो श्री कृष्ण ने इतना इंटेंस ज्ञान दिया था। अब और वो क्या करता है, श्री कृष्ण से दोबारा से उस ज्ञान को जानने की और सीखने की इच्छा प्रकट करता है। अब मैं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको आपके सामने रेफरेंस के साथ पढ़ रहा हूं, साथ ही अपने स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16 श्लोक 5 से 6। तो अर्जुन कहते हैं, महाबाहो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझको आपके महात्मक ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। फिर आगे बोलते हैं, किंतु केशव, आपने सहदर्श पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था वह मेरा सब ज्ञान इस समय चित्त विचलित हो जाने के कारण नष्ट हो गया है, यानी भूल गया हूं। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि इतनी घमासान युद्ध के बाद अर्जुन एक मनुष्य होने के नाते जो ज्ञान दिया गया तो उसे भूल गया, परंतु श्री कृष्ण तो ईश्वर है, अंतर्यामी है और बहुत सारी बातें। और यही श्री कृष्ण गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में इस तरीके से कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो वाओ, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ ये बता दिया था, मुझे तो पिछले से पिछले जन्म का भी ज्ञान है, तुम मनुष्य तो तुम भूल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हो सकता है श्री कृष्ण ने दोबारा से गीता का नया ज्ञान दिया हो। तो आइए हम देखते हैं फिर से महाभारत के आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन की बात में। तो श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से जवाब देते हैं। तो ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे महाभारत के अश्वमेधिक पर्व 16वां अध्याय श्लोक 10 से 12। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषात्मक परिचय दिया था और संपूर्ण लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। भाई सीधी सी बात है, अगर टीचर कोई बात सिखा रहा है और स्टूडेंट उसे याद ना रखे तो टीचर का गुस्सा होना लाजमी है। आगे देखते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। अब मजे की बात यह है, जिस श्री कृष्ण को पिछले से पिछले जन्म की बातें याद थी, 15 दिन पहले जो महाभारत के युद्ध में जो उन्होंने ज्ञान दिया था वो भूल गए। और इस सारी बात का ठिकड़ा वो क्या करे, अर्जुन के सर पे फोड़ रहे हैं और उसको जलीकटी सुनाने में लगे हुए। आगे देखिए क्या कहते, पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता। मतलब ओवरऑल सारी बात यह है कि अर्जुन तुम मूर्ख हो और मैं अब उसका जो उपदेश था उसे ज्यों का त्यों तो कह ही नहीं सकता। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपादिक प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त था, वह सारा का सारा उस रूप में फिर दोहराना अब मेरे वश की बात नहीं। लो जी, कर लो बात। जिन श्री कृष्ण को कई जन्मों तक का जन्म याद है, 15 दिन पहले जो उन्होंने ज्ञान दिया था उसको ज्यों का त्यों समझाना ईश्वर के बस की बात नहीं है। अब है ना बात ये हंसने की। जबकि उसी गीता में श्री कृष्ण अध्याय 4 श्लोक 2 में इस तरीके से बता रहे थे कि यह ज्ञान जो था पहले भी लुप्त हो गया था। अरे भाई, ये तो ज्ञान फिर से लुप्त हो गया कि बताने वाला भूल गया, सुनने वाला भूल गया, लिखने वाला तो टोटल भूल गया कि कहां पे श्लोक बढ़ा दिए, कहीं पे श्लोक घटा दिए, सारा का मामला का क्या है, झोलमाल में चला गया। इससे तो यह सिद्ध होता है कि हिंदू के तथाकथित इतिहास महाभारत में सो कॉल्ड गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने दी होगी, वो जो गीता प्रेजेंट है ये तो वो हरगिज नहीं है, क्योंकि श्लोक बहुत बुरी तरह से उल्टे सीधे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर भगवान ने जो कई जन्मों को याद रख सकते हैं खुद भूल जाते हैं, तो यकीनन ये गीता उन्होंने तो नहीं दी होगी और सुनने वाले ने भी इसको याद नहीं रखा, तो गीता का फिर से लोप हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब क्रिश्चियनिटी बढ़ी तो आनंद फानन में एक किताब को गढ़ा गया जिसको आज हम गीता के रूप में जानते हैं, और क्या है, सबके सामने परोस दिया गया। हाँ, इस बात को मैं बिल्कुल मान लेता हूँ कि इतिहास में कई जगह गीता शब्द का मेंशन हो सकता है, पर वो गीता और ये गीता एक हरगिज नहीं हो सकती। इससे एक बात और ये सिद्ध होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपने आप को ईश्वर और परमेश्वर तो बताया नहीं। अगर बताया होता तो ओरिजिनल गीता सामने होती, और वो इस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण यीशु मसीह के तो पिता हरगिज कहीं से कहीं तक नहीं है। ये सिर्फ विदेशों में और लोगों को घुमाने के लिए प्रोपेगेंडा चला रखा है इन लोगों ने। तो भाई मेरे, अगर अगली बार कभी भी कोई
चोटीधारी आकर प्रभु प्रभु करता हुआ आपके पास आए और आपको ये शिक्षा देना शुरू करे कि देखो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान है और यीशु मसीह भगवान के पुत्र हैं, तो उनको सीधा सीधा ये रेफरेंस दिखा देना कि भाई ओरिजिनल गीता लेकर आओ जो खुद श्री कृष्ण ने दी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे और आपको इस बार नई जानकारी भी मिली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।